आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं फिर से। आज वीडियो नंबर 3 जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पाचन ग्रंथि। क्लास 10th की टॉपिक ये भी है। जब हम लोग पाचन क्रिया पढ़ ही चुके हैं, मतलब खाना हमारा पच रहा था। अब कौन कौन से ऐसे ग्रंथि होते हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं खाने को पचाने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे लार ग्रंथि के बारे में। जो हमारा लार ग्रंथि होता है वो पाया जाता है मुख में। ये पाया जाता है मुख में, लार का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं 3 ग्रंथि। 3 जोड़ी होती है, मतलब एक तरफ 3 रहेगी, दूसरे तरफ 3, मिला के 6 होती है हमारे मुख के अंदर। ये 3 प्रकार की होती है, जिसका पहला नाम होता है पैरोटिड, दूसरा है सब मैक्सिलरी और तीसरा है सब लिंगुअल, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्णपूर्व, अधोहनु और अधोजिह्वा। अब देखिए, इस तीनों का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर या मुंह के अंदर लार को सिक्रीट कराना। अब लार, अगर लार की बात किया जाता है तो लार में हमारा पाया जाता है एंजाइम, और एंजाइम का जस्ट काम होता है किसी चीज को तोड़ देना उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब एंजाइम देखिए क्या होता है, ये हार्मोन्स, ये एकदम मतलब जो एंजाइम होते हैं वो पूरे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन एंजाइम को हम बार बार यूज कर सकते हैं, हार्मोन्स को यूज नहीं कर सकते। ये तीनों ग्रंथि जो है आपस में मिल करके कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। जैसे पहला हो गया आपका टाइलिन, दूसरा हो गया एमाइलिन, तीसरा हो गया आपका म्यूलिन और चौथा हो गया लाइसोजाइम। ये 4 प्रकार के एंजाइम सिक्रीट होते हैं आपकी ये तीनों ग्रंथि से, जो लार ग्रंथि होती है। अब अगर समझा जाए, जो टाइलिन और एमाइलिन है वो किसको पचाने का काम करता है, ये होते हैं मंड। मंड बोले तो स्टार्च। स्टार्च जस्ट लाइक होता है आपकी ग्लूकोज की तरह। आपका जो स्टार्च होता है वो जस्ट लाइक होता है ग्लूकोज की तरह, बट जो हमारा पौधों में पाया जाएगा ग्लूकोज, उसको स्टार्च नाम दिया जाता है। बाकी अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है उसका नाम ग्लूकोज होता है। उसको तोड़ने का काम करता है टाइलिन और एमाइलिन मुंह के अंदर। बाकी म्यूलिन की अगर बात किया जाए तो जो लार के अंदर म्यूलिन पाया जाता है उसका काम होता है बस खाने को चिपचिपा बना देना, और लाइसोजाइम का काम होता है खाने के अंदर या फिर जो हम भी कुछ भी खाद्य पदार्थ खाए हुए हैं उसके अंदर अगर बैक्टीरिया आ गया या फिर कोई पैथोजेंस आ गए हैं उसको किल करने का काम हमारा लाइसोजाइम करता है। तो टाइलिन, एमाइलिन, म्यूलिन और लाइसोजाइम, ये 4 प्रकार के एंजाइम हमारी ये लार ग्रंथि में पाए जाते हैं, जो पाचन में हमें मदद करते हैं। किस प्रकार से, हम जो भी खाना खाते हैं या पेड़ों के अंदर स्टार्च स्टोर होता है, तो पेड़ों के अंदर स्टार्च को तोड़ने का काम टाइलिन और एमाइलिन का होता है। म्यूलिन की बात किया जाए, म्यूलिन खाने को चिपचिपा बनाता है, जिसके कारण खाना जो लुगदी बन जाता है मुंह के अंदर वो आसानी से पेट तक पहुंच सके। लाइसोजाइम का काम होता है अगर खाने के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ चुका है उस बैक्टीरिया को मार देना या उसको किल कर देना, ताकि कोई इन्फेक्शन कॉज ना कर सके स्टमक के अंदर। अब अगला बात करेंगे अगली ग्रंथि का, तो वो हमारा होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे पाया जाता है गैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि अमाशय के पास। अमाशय के पास बोले तो ये होता है हमारा अमाशय। इस तरीके से स्ट्रक्चर अभी कर ही देखा था। इस तरीके से अमाशय, मतलब इसमें जठर ग्रंथियों से जठर रस का निर्माण होता है। जठर ग्रंथि निर्माण करती है आपके जठर रस का। इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है आपका रेनिन, पहले एंजाइम का नाम, दूसरे एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। फिर से दूसरे एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। अब देखिए, जो रेनिन हमारा होता है, रेनिन वो हमारे पाचन करता है कैसीन का। यहाँ पे नहीं लिखा होगा, कैसीन का। कैसीन बोले तो ये पाया जाता है हमारे दूध में। जब कोई भी दूध ड्रिंक करता है या पी लेता है तो उसमें कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसका पाचन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन को तोड़ने का काम पेप्सिन करता है, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। अगली ग्रंथि हमारी होती है लीवर। लीवर बोले तो जिसको यकृत कहा जाता है। लीवर का मतलब, ये लीवर जो होते हैं हमारे अंदर पित्त रस का निर्माण करते हैं। वो पित्त रस जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, जिसके कारण छोटी आंत का जो माध्यम होता है वो हो जाता है छारी, और छारी माध्यम में अवशोषण बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिसके कारण वो रिस्पॉन्सिबल होता है लीवर, यानी कि हमारा यकृत। यकृत से ही बनता है हमारा पित्त रस, और वो स्टोर होता है जाके पित्ताशय के अंदर।
बाकी पाचक ग्रंथियाँ खत्म हो गई। इसको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। अभी बस पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू क्लास।